Hello friends, welcome to once again and today we are going to see Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. पिछले वीडियो में हमने सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को देखा था जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जैसा ही है, बस दोनों का यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम लोग यूज या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का यूज हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स का यूज हम लोग रियल नंबर्स को में यूज करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्यों ना एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो टॉपिक न आए उसी टॉपिक्स के विषय में आप पढ़ो। दैट्स वाई कि आप उससे आप सेव कर सकते हो टाइम एंड यू कैन गिव योर एक्स्ट्रा टाइम टू अनदर सब्जेक्ट। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हमारा एक चेक को रिमेंबर करना होगा, क्या है, ए इक्वल टू ए थीटा। और ए थीटा को क्या हम बोल सकते हैं और भाषा में, मतलब और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि ए का कंजुगेट निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो, दैट मीन्स कि ए थीटा निकल जाएगा। अगर वो ए के इक्वल है दैट मीन्स कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो वी हैव टू चेक दिस स्टेप टू बी अकाउंट। ओके, अगर हम लोग इस स्टेप्स को अकाउंट करते हैं देन वी कैन चेक द हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है ना वो ऑलवेज रियल नंबर होना चाहिए, मतलब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है ना वो रियल नंबर ही देगा। मतलब आपको रिमेंबर, मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इसको पहले सोल्व करोगे, देन व्हाट विल बी द आंसर, दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू विल टिक द आंसर। बट अगर आपको पहले ही पता होगा कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो रियल नंबर देता है तो आप फटाक से इसको टिक कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन में पूछने के चांसेस है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड इसका प्रिंसिपल जो डायगोनल्स है वो ऑलवेज बी अ रियल नंबर। सो चलो एक्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक मेरा मैट्रिक्स है जो कि 0 2 प्लस आई 2 माइनस आई 5 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का यूज किया गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है दैट इज अ रियल नंबर। एंड सो और जो इसका जो इसको मैं फॉर्म करने के बारे में बताऊं आपको शॉर्टकट ट्रिक कि आप कैसे इसको फॉर्म कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स हो तो रियल नंबर है, बाकी के जो नंबर्स है जैसे 2 प्लस आई है ना तो वो क्या होगा, टू उसके बस आप जो आई है ना उसका कोएफिशिएंट के जो साइन है उसको बस चेंज कर देना और उसके मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जैसे A12 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान लो कि A21 होगा ना, तो जो A12 है ना A21 के इक्वल होगा, बट उसके अपोजिट साइन मतलब जो उसका आयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा उसके अपोजिट साइन करके उसके एलिमेंट्स को लिख देना। मतलब आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है 1 एंड -2 है जो कि रियल नंबर है। ये पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या करना चाहिए, जो उसका A12 है जो A12 है वही मतलब A2 जो है A21 जो है वो हमारा अपोजिट साइन में हो गया। किसका अपोजिट साइन, सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसके साइंस को हमें चेंज करना है। ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल रियल नंबर होना चाहिए और जो आयोटा का जो साइन कन्वेंशन उसको हमें चेंज करके उसके दूसरे पोजीशन पे पुट कर देना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। आई होप आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नाउ लेट अस सी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को चेक करने के लिए क्या चेक लगाना पड़ेगा, तो हमारा भाई A इक्वल टू माइनस ए थीटा। आप जान सकते हो कि जब हम लोग स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को चेक करते थे तो वहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज करते थे, बट यहाँ पे ए थीटा है, बस आपको ये रिमेंबर करना है। ठीक है, अगर आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को चेक करना है देन ए इक्वल टू माइनस ए थीटा का चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स कि वो आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलो अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो सकता है, 0 होना चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। आपको एक बार और बता दूं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स है कोई भी मैट्रिक्स का वो 0 होना चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए।
तब जाके स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा एज फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे कि 0 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई 2i। यहाँ पे आप देखो कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। सो आपका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको फॉर्म कैसे करें उसको मैं बताता हूँ। इसकी जो हर्मिशियन मैट्रिक्स था उसमें हम लोग क्या करते थे, आयोटा के सिंबल्स को चेंज करके, आयोटस के जो साइन कन्वेंशन है उसको चेंज करके हम लोग दूसरे पोजीशन में लिखते थे। बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आयोटा के पोजीशन को, आयोटा के साइन कन्वेंशन को कुछ नहीं करना है, जो रियल नंबर है ना उसके साइन को चेंज करके हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस आई था, हमने आई को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जो 2 था उसका -2 करके यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे लिख दिया। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 0 है, दैट मीन्स कि पहला सेटिस्फाई कर गया कि 0 होना चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2 प्लस आई था तो -2 प्लस आई, मतलब हमने रियल नंबर्स के साइन को चेंज कर दिया, बाकी पुट कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं और कि क्या हो सकता है इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक कंडीशन आपको रिमेंबर करना चाहिए कि अगर मान लो कि एक हमारा P जो है एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सो हमें दो कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है, अगर हम लोग P के पावर K निकालते हैं, K में भी कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर है, तो अगर मान लो P के पावर K है तो अगर वो क्या देगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स देगा। कब, जब हमारा K की वैल्यू इवन इंटीजर होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ओड इंटीजर होगा दैट उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को शो करेगा। सो आपको ये दो पॉइंट रिमेंबर करने होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होते हैं देन प्लीज कमेंट मी, आई विल बी replying your comment as soon as possible. Have a great day. Thank you.